गली के नुक्कड़ पर एक लाल रंग का छोटा सा ठेला हर शाम को सजता था। उस पर मोनू की चाट का नाम चमचमाते अक्षरों में लिखा होता था। यही ठेला आज पूरे मोहल्ले की पहचान बन गया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस ठेले के पीछे छुपी है संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की अनोखी कहानी। शुरुआत एक सपना लेकर। मोनू का असली नाम मोहन था। वह एक छोटे से गांव से शहर आया था, एक बेहतर जीवन की तलाश में। उसके पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए मोनू 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में शहर आ गया। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। मोनू ने पहले होटल में बर्तन धोने का काम किया, फिर एक ढाबे में रोटी बेलने लगा। रोज 12 to 14 घंटे की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। लेकिन मोनू ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के लिए इतना काम कर सकता हूँ, तो क्यों न अपने लिए कुछ शुरू करूं। चाट का आइडिया कैसे आया? मोनू को बचपन से खाना बनाने में रुचि थी। खासकर उसकी माँ की बनी आलू चाट और पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर थी। उसे याद आया कि कैसे वह माँ की मदद करता था और मसालों की खुशबू से पूरा घर महक जाता था। इसी याद से उसे चाट का ठेला लगाने का विचार आया। उसके पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बचत के 3000 रुपये से एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन, मसाले और आलू। शुरुआत में वह बस एक ही चाट बेचता था, आलू चाट। ठेले पर एक बोर्ड लिखा, माँ के हाथों का स्वाद, मोनू की चाट। संघर्ष की राह। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। ग्राहक कम आते थे, कई लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। कभी कभी चाट बच जाती, तो वह भूखे बच्चों को खिला देता। लेकिन मोनू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन कुछ नया सीखता, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे स्वाद में बदलाव लाना है। धीरे धीरे उसके चाट के स्वाद की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, भाई, इस चाट में कुछ खास बात है। मोनू हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाट देता, बच्चों को मुफ्त में पापड़ी देता, बुजुर्गों के लिए कम मिर्च वाला मसाला रखता। मेहनत रंग लाने लगी। एक साल में ही उसके ठेले पर लाइन लगने लगी। अब उसने आलू चाट के साथ साथ पानी पूरी, दही भल्ला और पापड़ी चाट भी शुरू की। स्वाद, सफाई और व्यवहार ने मोनू को मोहल्ले का फेवरेट बना दिया। एक बार एक स्थानीय न्यूज चैनल ने शहर के सबसे स्वादिष्ट ठेले पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें मोनू को भी दिखाया गया। रिपोर्ट में कहा गया, मोनू की चाट में सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी है आत्मनिर्भरता की। इसके बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसने अपने ठेले पर एक छत लगवाई, एक सहायक रखा और डिजिटल पेमेंट भी शुरू कर दिया। समाज को भी दिया कुछ वापस। मोनू सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, दिल कमाने में भी आगे था। उसने हर रविवार को गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने की शुरुआत की। स्कूल के बच्चों को वह चाट के साथ साथ पढ़ाई का भी महत्व समझाता। धीरे धीरे उसने अपने गांव के 2 लड़कों को भी बुलाकर ठेले पर काम सिखाया। एक छोटा ठेला बना मिसाल। 5 सालों में मोनू का ठेला सिर्फ चाट बेचने का नहीं, बल्कि प्रेरणा देने का केंद्र बन गया। उसने एक छोटा सा स्टॉल भी खोला, जहां बैठने की व्यवस्था थी। अब वह मोनू चाट हाउस के नाम से जाना जाता है। उसके पास शहर की बड़ी कंपनियों से फ्रेंचाइजी के प्रस्ताव आने लगे। लेकिन मोनू ने कहा, मैं बड़ा जरूर बनूंगा, पर अपने जड़ों से कभी नहीं कटूंगा। मेरा पहला प्यार मेरा ठेला ही रहेगा। सफलता का राज। जब लोगों ने मोनू से उसकी सफलता का राज पूछा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, सफलता मेहनत से नहीं, लगन से मिलती है। मैंने कभी पैसों को नहीं, ग्राहकों को महत्व दिया। माँ ने सिखाया था, खाना प्यार से बनाओ, सेवा भाव से खिलाओ। बस वही करता आया हूँ। निष्कर्ष, मोनू की कहानी सिर्फ एक चाट वाले की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष की। ये कहानी बताती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अगर नीयत साफ हो और मेहनत लगातार हो, तो कोई भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। आज भी जब कोई नया ठेला वाला शहर में आता है, तो लोग कहते हैं, मोनू जैसा बनना है, तो मोनू जैसा मेहनती बनो। और मोनू, वह आज भी उसी मुस्कान के साथ कहता है, चाट खाओ, दिल खुश करो।